बारे में। तो ओमेगा 3 में से जो एक फैटी एसिड है डीएचए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। स्पेशली बच्चों की अगर ब्रेन की बात करें, चाइल्ड चिल्ड्रन में जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए डीएचए की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डीएचए क्या है, वो हमारे ब्रेन के टिश्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी ब्रेन सेल्स को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन या डोपामिन का जो जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं जिनकी जरूरत है बॉडी को, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उनका अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होने के लिए भी हमें डीएचए की इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी को। प्लस उसके अलावा हमारे मूड को अच्छा कर रखता है, मेंटल क्लैरिटी होती है, फोकस होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ब्रेन के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी फंक्शन है, उसको ये इम्प्रूव करता है। तो बच्चों में, बड़ों में, सभी सभी में। प्लस उसके अलावा जो एडल्ट्स में क्या होता है, एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब न्यूरो डिजेनरेशन होने लगता है धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन जो ब्रेन होता है। आपने सुना हो अगर, पता नहीं, कि ब्रेन का साइज एज के साथ साथ श्रिंक होने लगता है। उसका रीजन यही है कि भाई आप ब्रेन यूज ही नहीं करते ज्यादा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है, ब्रेन ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो ब्रेन है वो श्रिंक होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए फिर वो जिन लोगों में बहुत ज्यादा हो जाती है न्यूरो डिजेनरेशन वाली कंडीशन, उन लोगों में अल्जाइमर्स जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर वो लोग लेते हैं ओमेगा 3, तो उनके ब्रेन हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा उन्हें। क्योंकि इन्फ्लेमेशन, ब्रेन सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से मेमोरी खराब हो गई है, स्लो प्रोसेस, ब्रेन ठीक से धीरे काम करता है। तो ब्रेन का जो एक बोलते हैं ना कि डिक्लाइन, मतलब वो कम धीरे काम करने लगा, तो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 60% जो हमारा ब्रेन है वो फैट से बना होता है, और उस 60% में डीएचए जो है वो 25 to 30%, मतलब लगभग 25 से 30% डीएचए ही है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3 की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी को और इमोशंस को, फोकस को, सब चीजों को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली थी, मतलब लेटर एजेस में, बड़ी एज में, वो उसको कम कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, उसको नहीं होने देगा, उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो लोग स्पेशली अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो है, तो उनको अगर ओमेगा 3 वाले सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो बेसिकली जो फीटल डेवलपमेंट है, जो बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपने सुना होगा। तो ब्रेन का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से होता है, बेटर तरीके से होता है। और ब्रेन आईक्यू, ये आईक्यू को भी सपोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है बच्चे की, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अटेंशन स्पैन जो है बच्चे का, फोकस, वो भी बढ़ जाता है। एंड एएलए, तो एएलए वो हमारा वेजिटेरियन सोर्स में हमें मिल रहा है, हमें सीड से मिल रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि एएलए को बॉडी हमारी एज इट इज यूज नहीं कर सकती। उसको यूज करने के लिए बॉडी को उसे ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये कन्वर्जन इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है। बॉडी इतनी अच्छे से अगर काम कर रही है तब तो होगा, बट हाँ, इतना नहीं हो पाता है, 100% नहीं हो पाता है कन्वर्जन। और इसलिए जरूरी होता है कि हम ईपीए और डीएचए को एज इट इज सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं। तो इसलिए अगर हाई क्वालिटी जो हमारा ओमेगा 3 है हमारे सप्लीमेंट में, जैसा कि हर्बल लाइफ लाइन, वो बहुत क्रूशियल हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए। अब बात करेंगे ओमेगा 6 वर्सेस ओमेगा 3। तो ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का नाम हम यूजुअली साथ साथ सुनते रहे हैं हमेशा से। तो ये दोनों ही जरूरी है बॉडी के लिए, ये दोनों ही जरूरी है बट बॉडी को इनके इक्वल अमाउंट की जरूरत है। इनका रेशियो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको 1:1 के रेशियो में चाहिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। बट होता क्या है कि हमारा जो डेली डाइट है आज का, उसमें ऑयल है, प्रोसेस्ड फूड है, इतने ज्यादा है कि वो ओमेगा, उनमें सब में ओमेगा 6 है। तो ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत है, और ओमेगा 3 उसकी जगह पे बिल्कुल मिसिंग है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो अब क्या होगा कि बैलेंस तो है नहीं, इम्बैलेंस्ड हो गया। अब इम्बैलेंस की वजह से होगा क्या कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जो ओमेगा 6 है उसको बोला जाता है प्रो इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है, ये एक तरह का। पूरी पूरी बॉडी के अंदर
सेलुलर लेवल पे जाकर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और जितनी बहुत सारी डिजीजेस जो हो रही हैं उनका रूट कॉज में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होता है। चाहे हम यस। ओबेसिटी की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ तक कि डायबिटीज, मेमोरी की पुअर मेमोरी जो है उसकी बात करें, डिप्रेशन के केस में, आर्थराइटिस के केस में, ये सारे जो डिजीजेस के नाम हम सुनते रहते हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उनका रीजन यही है कि हमारा जो डाइट है उसमें ओमेगा 6 का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, और उसके ज्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखो, स्पेशली लेडीज की अगर बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज है, उनका उनको लगता है कि हाँ वो बहुत मोटे हैं और ओवरवेट हो गए, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि उनकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है। Okay. उनका वेट में भी इतना नहीं है, उनके अंदर फैट भी इतना नहीं है, बट उनकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेम्ड है, मतलब वो फूली हुई है। तो द मोमेंट वो ओमेगा 6, सॉरी, द मोमेंट वो अपना जो हर्बल लाइफ लाइन या इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो लेते हैं, वैसे ही उनको फायदा नजर आने लगता है, क्योंकि वो तब आपका बैलेंस मिल जाएगा। क्योंकि ये हम ओमेगा 6 को कम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा डेली डाइट में है ओमेगा 6, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ओमेगा 6 मिल रहा है। हाँ, हम उसको कम कर सकते हैं, बट हम उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और फिर हम उसका जो बैलेंस है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर्बल लाइफ लाइन इस तरह के कैप्सूल्स जो सप्लीमेंट जो है हमें अवेलेबल है, हाई क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चेक करें कि हम जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे हर्बल लाइफ में अगर हम हर्बल लाइफ के बारे में रेकमेंड कर रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि हमें ये पता है कि उसका सोर्स जो है वो एक हाई क्वालिटी सोर्स है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो ये चीज बेसिकली ये है कि अगर आपने रेशियो मेंटेन कर लिया तो हम इन्फ्लेमेशन को घटा सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें